अच्छा एक दो नाम बताती हूँ, पायलट के गहलोत। आपको पायलट क्या गुजरों का नेता लगता है? गुजरों का नेता है। आप बताइए ना, मुस्लिम समुदाय हमारा ये क्यों बीजेपी का साथ नहीं देता, पीएम मोदी का साथ नहीं देता? अगर आप अच्छा पायलट को चाहते नहीं है, वो तो हाथ का था इसीलिए दिया है पायलट के गहलोत। अभी आप अशोक गहलोत की बराबर टक्कर लेते हैं तो अशोक गहलोत ही होना चाहिए। हम तो 3 बार तो बन गए, आपको ऐसा लगता बेचारे एक बार उनको मौका मिल जाए? मोदी जी को 3 बार तो बना दिया, मोदी जी खुद ही छोड़ ही नहीं रहा। क्या करें? तो हुआ ये बनीवाल साहब दिखते ही हैं, बोलता खूब है। हनुमान बेनीवाल नहीं, हमने तो नहीं मानते। थर्ड नंबर पे भी वो नहीं, वो तो कल उधर था, दूसरे दिन हमारे साथ आ गया, एक दिन बीजेपी के साथ चला जाए, एक दिन उधर चला जाए। अच्छा, आपको लगता है कि पलट जाते हैं? है ना? क्या अंकल मैं जय श्री राम आपको बोलूँ तो आप मुझे जय श्री राम बोलेंगे? हम बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पायलट के गहलोत पहले हमारे अशोक, पहले हमारे अशोक। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज का फैक्ट आपको जरा बता देती हूँ। आज NSUI के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की यहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही थी। आपको एक खूबसूरत तस्वीर मुझे आज दिखानी है भारत की। लोग हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, है ना, दो समुदाय में हमारे देश को बांटने की कोशिश कर। आज मैं आपको मुस्लिम समुदाय के बीच में यहाँ पर जोधपुर में हूँ। लोग ये जितने हैं हमारे भैया लोग, हमारे अंकल जी लोग मुस्लिम समुदाय के, वो वहाँ पर जब अभिषेक चौधरी आए तो उनका स्वागत कर रहे थे, माला पहना रहे थे। और देखिए कैसे मेल मिलाप यहाँ पर नजर आया। आज मैं इन सबसे बातचीत करूँगी। ये सारे आप सभी मुस्लिम समुदाय के हैं? अरे वाह, ये जोधपुर के हैं। आइए इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये मंडी जी, अच्छा यही है फलोदी वाली मंडी? हाँ, फलोदी वाली मंडी। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। कैसे क्या बोलेंगे आज? अच्छा है, सब हमारे भाई प्रेम रहते हैं, हम सब एक, चाहे कोई हिंदू मुसलमान यहाँ का कोई कदम नहीं, सब एक साथ रहते हैं, भाई भाई को रहते हैं, हम एक दूसरे के दुख बांटते हैं, हम एक साथ रहते हैं। अच्छा, अभिषेक चौधरी आज कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, अभिषेक चौधरी के लिए आप क्या बोलेंगे? हमें अच्छी बात है, अगर वो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं तो हम उसके शौक सब उनके लिए तैयार हैं। जो काम भला है उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हम अभिषेक। शुरू से आप उनका साथ देते? कितने समय से उनको जानते? हम उनको जानते हैं 14 से। क्या? 2014 से। हमें 14 से 15 से मैं प्रतिनिधि हूँ धाराबागा पुराना, वहाँ से पंचायत से। अभी शौक मेरे वहाँ साइड पे आए, मेरी साइड पे आए, कई बार आए, हम उनकी मुलाकात हुई हमारी, अच्छी तरह हम जानते हैं अभिषेक चौधरी को। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, आप लोगों के बीच में बहुत वैसे महसूस नहीं कर रही हूँ कि पूछ नहीं पाऊंगी, सब कुछ पूछ सकती हूँ ऐसा लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभिषेक चौधरी कांग्रेस का हाथ लेकर घूम रहे हैं इसलिए उनके साथ हैं क्या? नहीं, हमें जातिवाद का कोई मतलब नहीं। अच्छा, कांग्रेस का हाथ लेकर, कांग्रेस नहीं, अगर हम तो कांग्रेस के साथ व्यक्ति को पसंद करते हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं। अच्छा इंसान है इसलिए। अच्छा बोलते हैं। अच्छा इंसान क्या किया है बताइए? तो अच्छा है, उसका प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत अच्छा इंसान है, उसका अच्छा इंसान के साथ रहते हैं। हॉस्पिटल वगैरह का काम कराते हैं, अगर जोधपुर जाता है लोगों की मदद करता है, गरीब का कोई मदद भला करता है तो उनके साथ, उस इंसान के साथ रहना चाहिए, इसमें क्या। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी की वजह से उनका साथ नहीं दे रहे हैं? आप तो रीजन ये है कि आदमी अच्छा है इसलिए साथ। कांग्रेस हिंदू हम क्यों करें? अगर हमारा व्यक्तिगत आदमी यहाँ का है, बाहर का कांग्रेस का टिकट लेके आए, हम उसको क्यों दें वोट? अच्छा, हम तो यहाँ अच्छा अंकल जी आप समझदार लगते हैं। एक बात बताइए, अभिषेक चौधरी के लिए एक बात बोली जाती है कि वो अशोक गहलोत की पैरवी करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं ना? तो हाँ, उनके साथ खड़े। तो आप क्या बोलेंगे अशोक गहलोत जी के लिए भी बोल दीजिए 2 शब्द। बिल्कुल, गहलोत साहब जो हमारे आज से पूर्व कम से कम 70-80 साल के 75 साल के हो चुके हैं, तो हमारे बीच में हम उनके साथ में हैं। गहलोत चाहे वो हम सुनिए अंकल जी, आपने स्टार्टिंग में ही उनकी एज बता दी, आप क्या चाहते हैं रिटायर्ड कर दें? नहीं, रिटायर नहीं होना चाहिए, हम रिटायर करना नहीं चाहते हैं, उम्र होती ही अपना आप हो जाएगा, उम्र तो होती है। अंकल जी एक बात बताओ, आपको मारवाड़ी आती है? मारवाड़ी आती है। अच्छा, मनमोहन सिंह 94 साल में और आगे प्रधानमंत्री, तो वो तो रिटायरमेंट नहीं है, अशोक गहलोत क्यों है? आपको लगता है नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ अंकल जी, या तो गलत बात है, बेचारा छोरा फिर कंडे चावला वाला मौको क्या दो, नहीं तो मोदी जी को कर दो। मोदी जी हो गए ना 75 साल, वो क्यों कुर्सी साल के बैठा है? हटा दो, आप को हटाना चाहे हटा दो, हम चाहते हैं। मान लो हटा देंगे उनको, तो उनको हटा दें, हम अशोक जी हटा देंगे। अच्छा, अगर मोदी जी हट गए तो आप अशोक जी को हटा देंगे हम, और अगर मोदी जी न हटे तो अशोक जी रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा एक 2 नाम बताती हूँ, पायलट के गहलोत, एक बताओ। गहलोत। अरे भाई साहब, ये किसने बोला जोर से? डरिए नहीं अंकल जी, आज तो बोलने का दिन है, आ जाइए आ जाइए। अच्छा क्यों गहलोत क्यों? सुनिए ना, सुनिए, पायलट साहब युवा हैं, नई सोच, गहलोत साहब बूढ़े हो गए हैं, तो भी फिर भी गहलोत है। नहीं हमारे ऐसा क्या किया गहलोत ने? बहुत किया है, सबको साथ में लेके बुआ है गहलोत को, हिंदू मुस्लिम कोई है नहीं, सबको साथ विकास किया गहलोत साहब।
पायलट तो क्या है, पायलट तो एक बार मेरी बात सुनो, अभी तक नहीं बच्चा है। वो जो उसका भाई क्या नाम है, वो बीजेपी में है डोगरा, तो उनके साथ हाँ वो है ना अभी मंत्री है, नहीं डोडा सर नहीं, बीजेपी का है ना गुजर, तो वो दोनों एक हो जाते हैं, वो बीजेपी का आ रही है, कांग्रेस का है। ओके मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ बीजेपी में, ये कह रहा है मेरे बना कांग्रेस, क्या गुजर को किसी के पटड़े तो उखड़नी है रेलवे की, गुजर आड़ू है। तो आपको पायलट क्या गुजरों का नेता लगता है? गुजरों का नेता है इसमें क्या है? तो मुसलमान, आप मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा। टोंक जिले में सचिन पायलट वहाँ के एमएलए हैं, है ना, तो वहाँ पर तो मुस्लिम समुदाय, आप अगर आप जानते हैं, आपकी नॉलेज है, टोंक जिले में हाँ वहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय है। बिल्कुल है, बहुत प्रेम करते हैं, 60% है, बहुत प्रेम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो और सही है। आपने ऐसे बोल दिया नहीं, तो हाथ को वोट दे दिया, हाथ को वोट दे दिया, किसको देता हूँ? अगर आप पायलट को चाहते नहीं है, वो तो हाथ का था इसीलिए दिया है, वरना मुस्लिम समुदाय इतना भरोसा करता नहीं। क्यों नहीं करे भरोसा? शान हुसैन क्यों नहीं जीता? अब जीते तो मुसलमान था, बीजेपी वाला जीता दे उसको, वो हमारा वोट था इसलिए वो जीत रहा, झंडा बीजेपी पकड़ लिया उसने। अगर पायलट झंडा बीजेपी का पकड़ लेगा तो आप लोग वोट नहीं देंगे? वो हारता वहाँ से बुरी क्या तरह। बात, अंकल जी एक बात है भैया, सटीक बात करते हैं। काका जी हमारे मंडी के मालिक हैं। अरे भैया आप तो ऊंची पहुंच वाले आदमी हैं। क्या पहुंच वाले? अच्छा आप क्या बोलना चाहेंगे पायलट के गहलोत? हमारे गहलोत साहब, अरे हाँ लोग कह रहे हैं कि बूढ़े हो गए हैं, अब क्या करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए? तो हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो दिल के अच्छे मैंने लेके चलते हैं। सचिन का वोट दिया है, सच जो बना था ना पहली बार एमपी बना, एमपी हाँ उस दिन मैंने वोट दिया सचिन को, सचिन पायलट को दिया। मेरा वोट वहाँ लगता था, यहाँ लगता था पाली में, वहाँ से पाली में गुजर रहते हमारे साथ में, इसलिए हमने वोट दिया वोट, ऐसी बात नहीं। पर अभी आप अशोक गहलोत की बराबर टक्कर लेते हैं तो अशोक गहलोत ही होना चाहिए। हम तो 3 बार तो बन गए, आपको ऐसा लगता बेचारे एक बार उनको मौका मिल जाए? मोदी जी को 3 बार तो बना दिया, मोदी जी कुछ छोड़ ही नहीं रहा, क्या करें? सुनो भाई साहब एक बात सुनो, अंकल जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब गहलोत की बात करी तब मोदी की बात कर रहे हैं, क्या करें? मोदी जी नहीं छोड़ा। अच्छा एक बार आपको अगर याद हो अंकल जी, आपकी नॉलेज अच्छी लग रही है, अगर आपको याद हो एक बार मंच से राजस्थान में ही पीएम ने ये बोला था, मोदी ने, कि मैं अशोक गहलोत का फैन हूँ। हमने सुना था, मैं रात में सो गया था, सुबह 8 बजे उठा तो मोदी जी ने कहा कि मैंने रात को 100 दिन पूरे हो गए, अभी मैं चौराहे पे खड़ा हूँ, मेरे आप आइए जूता मार दे, आपका चौकीदार हो, क्या हम उसकी जूता मार सकें? हमारी है ताकत? उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि 100 दिन पूरे हो गए मैंने तो आपसे वायदा किया, वायदा तो मैं है वाली। आप बताइए ना, मुस्लिम समुदाय हमारा ये क्यों बीजेपी का साथ नहीं देता, पीएम मोदी का साथ नहीं दे पाता? नहीं वो तो कोई बात बताइए ना, आज आप लोगों को पता ऐसा, चले। हाँ बिल्कुल, वो तो ऐसा देता है, एक दूसरे को टकराने की विरोध करते हैं, इसलिए बाकी कोई नहीं, पार्टी एक ही है, हिंदुस्तान चलाना, प्रधानमंत्री है हमारा काम, हम उसका करते हैं, वो हमारे देता, हम खा रहे हैं, ये बात खा रहे हैं, वो तो है ही नहीं, हम वो दे रहा है, खा रहे हैं, हमें मिल रहा है। आपको अंकल जी नॉलेज की एक बात बताती हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें सबसे ज्यादा आवास अगर किसी को मिले तो हमारे मुस्लिम समुदाय को मिले। सबको मिले। हमने खुद ने, मैं प्रतिनिधि हूँ तो मैंने खुद ने बनाया, कई बिल्डिंग जो दी है अच्छा दिया है, पहले 1.5 लाख देते, अब 2.5 लाख दे रहे हैं, दे रहा है तो कौन दे रहा है? दानदाता में सबसे, हिंदुस्तान में दानदाता में अगर नंबर है तो मुसलमान का ही है। आप तो बच्ची हैं, मगर किसको पूछ लेना, हिंदुस्तान में अगर दानदाता में नंबर है तो वो मुसलमान का है, वो अजीम प्रेम जी है, उसका नाम है मोहम्मद अजीम, जिसने सबसे ज़्यादा दान किया। उडाली एक दिन के 27 करोड़ देता है, महीने के 900 कुछ करोड़ हर महीने देता है, वो गरीबों को देता है, अभी भी देता है। अडवाणी, रिलायंस, टाटा, बिरला, डालमिया सब उसके पीछे है। पर अखबार में मैंने एक बार पढ़ा था अंकल जी, आपकी बात सुन के याद आ गया, उसमें तो कहीं उनका नाम मेंशन नहीं था, सबसे ज़्यादा नाम किसी, अब देखिए मेरी नॉलेज कम है, पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप गूगल कीजिएगा तो गूगल करने पर एक व्यक्ति आता है। बिरला सब ला रहे हैं, मैंने कहा आपको सब पीछे, वो नाम चलाना नहीं चाहता, वो कि मुझे वो देख रहा है, इंसान से मेरे क्या लेना है, मार के जाके मुझे एक देख रहा है। उसने क्या कहा था कि अगर कोई देख रहा है, किसने का कोई देखे नहीं, अब चोरी कर ले, तो वो तो ऊपर देख रहा है, अब उससे कहाँ से पे आपसे आगे में। अच्छा गहलोत साहब अगर वापस आ जाते हैं 4थी बार तो फिर अभिषेक चौधरी जी को भी कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ? भाई देखो, तो उसकी कार्य करनी चाहिए। ये हमारे कृष्णाराम जी बोल रहे थे मैं बाढ़ में मेरी नहीं हूँ, और उसने कहा मैंने दरिया सिरकाई, वो मेरा कांग्रेस का झाड़ू लगाया तो उसका 100 गहलोत टिकट दे दिया। अभिषेक जी अगर डिगमगाता है
तो हुआ ये बनीवाल साहब दिखते ही हैं, बोलता खूब है। अरे बेनवाल साहब के लिए क्या कहेंगे? हम बनीवाल वो साहब- मुसलमान साथ हाँ बताइए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया पास में है नागौर भैया, क्या बोलेंगे? हमारे ये नागौर में ही, हमारा बाजू में ही है। बाजू में ही तो है। हाँ, हाँ, बाजू में मैं आई अच्छा, तो पता चला। ऐसा आप बताइए। ऐसा चाहिए ना, जूता ठोकने वाले तो सरकार को चाहिए ना। वो तो बेचारे अच्छा, ये तो आपको ऐसा लड़- लगता है जूता ठोकता है? हाँ, जूता ठोकता है ये, ओहो। डंके की चोट। ये किसी का नहीं, तो बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है। तो एक बात बताओ आपका अंकल जी, आप बताओ आपका फेवरेट नेता राजस्थान में कौन है? क्या हनुमान बेनीवाल है? नहीं, गहलोत साहब है ना। गहलोत साहब है। सेकंड नंबर पे कौन है? हनुमान बेनीवाल है? नहीं, सचिन पायलट। अच्छा, आप सचिन पायलट सेकंड नंबर पे कर दिया। अभी तो बेचारे को गुजरों का नेता बोल ना रहे ना, नेता सब बोल रहे थे। और थर्ड नंबर पे कौन है? हनुमान बेनीवाल। नहीं, हम नेता नहीं मानते। थर्ड नंबर पे भी वो नहीं। नहीं, वो तो कल उधर था, दूसरे दिन हमारे साथ आ गया, एक दिन बीजेपी के साथ चला जाए, एक दिन उधर चला जाए। अच्छा, तो आपको फिर लगता है कि पलट जाते हैं? पलट जाते हैं। अरे रे। तो उसको कोई धक्का दे दे तो चल जाएगा और ऊपर उठा। इसीलिए हनुमान बेनीवाल पर मुस्लिम समुदाय विश्वास नहीं कर सकता। क्यों नहीं करे? नहीं, इसलिए नहीं कर सकता ना क्योंकि वो बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं, बदलने वाला नहीं चाहिए। हार जीत दुनिया की है, कौन सी डटा है? रहो कांग्रेस डटा के रहो। साथ ही। किसी के साथ रहो, हाँ, पर अकेला रहो। अकेला अकेला डटा रहो। मैं बीजेपी को कांग्रेस नहीं कह रहा हूँ। जो को मेरी बात सुनो, बीजेपी तो हम पाली में रहते हैं, तो ज्ञानचंद पार्क 6 बार MLA रहा बीजेपी का। हमारा सब काम करते हैं, सबका करते हैं, हम उसका साथ हैं। क्या व्यक्तिगत है, क्या करें? इंसान के पीछे चले क्या कांग्रेस पार्टी के पीछे चले? अंकल जी, एक आप सबसे ही पूछ रही हूँ। एक सवाल है मेरा छोटा सा। देखिए, हम सब बहन भाई हैं, है ना। मेरा आपसे एक सवाल है। एक बार मैं रिपोर्टिंग करने कहीं जयपुर में ही रामगंज एरिया में गई थी, है ना। एक बात बताइए, मुझे एक व्यक्ति ने कहा क्या बोला था, JSR एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है उन लोगों ने वहाँ पे। तो JSR का मतलब होता है जय श्री राम, है ना। क्या अंकल मैं जय श्री राम आपको बोलूँ तो आप मुझे जय श्री राम बोलेंगे? बोलो आराम बोलो, क्या तकलीफ है? बोलिए, मैं आपको बोल रही हूँ जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। क्या बोले, उसमें क्या हो गया? मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये तो अंकल जी हमारे बड़े अच्छे हैं लोग। उन्होंने JSR मुझे बोला कि मैम हम जय श्री राम नहीं बोल पाएंगे, पर ये होते हैं, देखिए। वन पर लोग होते हैं जो नहीं बोलते, वन पर लोग होते आप हैं। भी बोल सकते हैं भैया। नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वन पर लोग होते हैं जो बोलते नहीं। हम तो साथ में रहते अरे आप बोल सकते हैं, अभी तो आपने बोला। नहीं, जय श्री राम, इसमें क्या है? इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सबके भगवान से। हाँ, एक ही है, इसमें क्या है? हैं। मेरी बात सुनो, हम बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, आप बोलते हैं महादेव। इंसान एक है, इंसान एक है, उसको पुकारते हैं अलग अलग है। वो महादेव जी, वो मोहम्मद है। ओ भाई साहब, नहीं अच्छा है, पता कर लेना। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ वो ये इंसान? अंकल आपने कहाँ पढ़ा? क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए। आप जो बातें करते हैं वो बहुत बड़ी बात। क्या कहाँ मतलब? मैं यहाँ रहा नहीं, मैं बाहर रहा हूँ। गीतांजलि कॉलेज, पैसिफिक हॉस्पिटल, वहाँ कॉन्टेक्ट रहा 14-15 साल उदयपुर। बाकी मैं पाली रहा हूँ। नहीं, ये कहाँ पढ़ा कि है ना महादेव और महामोहल? ये हाँ, ये मतलब जो पढ़े डिग्री जो कर रहे हैं लोग, जो उन्होंने आपको बताया? उन्होंने बताया। अच्छा, कहीं लिखा हुआ आपने नहीं पढ़ा, लिखा हुआ- बस उन लोगों ने आपको। लिखा हुआ था ही नहीं। अच्छा अच्छा। हमारे गांव का सरपंच जी है, इसलिए ये आगे आ रहे हैं बहुत। ये क्या है वो? सरपंच है? हाँ, सरपंच जी हमारे गाँव के। अच्छा अच्छा। अपने गांव में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं? नहीं, सारे सारे। अच्छा, लोग हिंदू मुस्लिम सब है, सबने वोट किया है आपको? हाँ, जब हिंदू भी हमारे सामने खड़े थे। आप कांग्रेस से हैं? कांग्रेस नहीं, सरपंच का चिन्ह होता ही नहीं है। अच्छा वो तो प्रतिनिधि होता है, सिर्फ ओनली पब्लिक का आदमी। अच्छा वो उनका चिन्ह नहीं, चिन्ह होता है मेंबर का। अच्छा। जो जिला परिषद का चुनाव होता है ना, जिला परिषद बने तो उसका जिला प्रमुख बने, उसका होता है। अच्छा, अब एक बार सबसे ही पूछ लेती हूँ, पायलट और गहलोत साहब के लिए क्या सोचता है हमारा समुदाय? आपके भैया इतना जवाब दे दीजिए, पायलट के गहलोत? अरे भैया, आप तो युवा हैं, युवा वाले को मौका नहीं देंगे? पहले हमारे हैं अशोक, पहले हमारे अशोक है। बड़े बुजुर्गों को नहीं भूल सकते, नहीं, वो- चाहे युवा कोई आ जाए। नहीं, अशोक गहलोत, बाद में सचिन पायलट। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आप क्या बोलेंगे अंकल जी? गहलोत। आप क्या बोलेंगे? गहलोत। अशोक गहलोत। गहलोत साहब। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं उनका एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रही। अशोक गहलोत। हैं? अशोक गहलोत। इन लोगों का कहना है कि पायलट के गहलोत, दीदी गहलोत। ये जोरदार बात है यहाँ पर, क्योंकि टोंक जिले के लोग तो पायलट का नाम लेते हैं, अभी हमारे भैया लोग यहाँ पर गहलोत का नाम लेते हैं। ये देखना होगा कि आने वाले समय तो क्या ही बोलेगा, चौथी बार किसकी सरकार बनेगी वो तो देखा जाएगा, पर आज क्या लोग सोचते हैं 2025 में, वो मैंने आपको बता दिया। और कांवड़ यात्रा का देखते चलते हैं। आइए, कांवड़ यात्रा आगे कैसे आगे बढ़ती है वो ज़रा देखते हैं, चलिए।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।